अब हाई ब्लड प्रेशर की जो ज़्यादा वजूहात बनती हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में जो हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात हैं, वो हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनमें खून में चर्बी ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ये ज़्यादा होते हैं, तो ये चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती है, जिससे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और उस मतलब आम ज़ुबान में ये है कि जो खून की नालियाँ या वो तंग हो जाएँ या उनके अंदर जो है ये फैट डेपोज़िशन, ट्राइग्लिसराइड या फैट वहाँ पे डेपोज़िशन होना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से वो नालियाँ अगेन उनका जो डाया है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती है। अगर खुदा ना खास्ता कि ये जो फैट डेपोज़िशन है, ये जो चर्बी है, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है, अगर इनका कोई प्लैक, इनका कोई टुकड़ा, जो फैट का एक टुकड़ा है, फैट का एक डेपोज़िशन है, अगर वो ब्रेन की शरियानों में चला जाए, ब्रेन के अंदर जो छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स होती है, अगर उनमें जा करके वहाँ पे स्टक हो जाए, तो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा और वो वहाँ से नहीं निकलेगा। वो जो क्लॉट होता है अंदर जो फँसा हुआ होता है, अगर वो नहीं निकलेगा तो और एक आपके ब्रेन के ख़ास हिस्से को खून मुहैया नहीं होगा और जिस भी हिस्से को वो खून मुहैया नहीं होगा, तो वो उस हिस्से का आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको फ़ालिज हो सकता है, जो ज़िंदगी भर के लिए आपको माज़ूर कर सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब आपके अंदर फैट, ट्राइग्लिसराइड, चर्बी ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, जब आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जब आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, जब आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल करेंगे, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो ये हाई ब्लड प्रेशर से फिर आपको स्ट्रोक यानी कि फ़ालिज के भी अटैक हो सकते हैं, जो कि आपको ज़िंदगी भर के लिए मफ़लूज कर सकती हैं और खतरनाक साबित हो सकती हैं।